नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। ये सभी क्वेश्चन साथियों जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं 6 से लेकर 10 की विज्ञान की, उसमें से तैयार किए गए हैं। सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस के लिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो आंसर है फोकस अब 1 पर बनेगा। कैसा होगा? आभासी व सीधा होगा और अत्यधिक छोटा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस के लिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब है जो बनेगा। तो आंसर है फोकस अब 1 पर बनेगा। आभासी व सीधा व अत्यधिक छोटा बनेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु वर्षण कोश से शुक्राशय तक पहुंचते हैं। तो आंसर है शुक्रवाहिनियां के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि शुक्राणु वर्षण कोश से शुक्राशय तक पहुंचते हैं, शुक्रवाहिनी के द्वारा पहुंचते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि किसी कण या वस्तु के मध्य स्थिति के ऊपर नीचे जो गति होती है उसको कहते हैं। यानी किसी कण या वस्तु के जो मध्य स्थिति है उसके ऊपर नीचे जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है उसको कंपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको कंपन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है 3 भ्रूणीय स्तरों का निर्माण है जो किस अवस्था में होता है? 3 भ्रूणीय स्तरों का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो आंसर है ग्रेस्टला जो होता है उसमें 3 भ्रूणीय स्तरों का निर्माण है जो होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है किस कंकाल का आकार प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होता है? तो आंसर है अक्षीय कंकाल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस कंकाल का आकार है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होता है? तो आंसर होगा अक्षीय कंकाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मनुष्य में पंसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में पंसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। आगे बढ़ेंगे। अंश मेखला, श्रेणी मेखला तथा हाथ व पैर की अस्थियां किस कंकाल से संबंधित है? तो अनुबंधी जो कंकाल है उससे संबंधित रहेगी। अंश मेखला, श्रेणी मेखला तथा हाथ व जो पैर की अस्थियां हैं किस कंकाल से संबंधित है? तो आंसर होगा अनुबंधी कंकाल से संबंधित रहेगी। आगे है ह्यूमस के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो शाफ्ट कहा जाता है। शाफ्ट। ह्यूमस के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर है शाफ्ट कहा जाता है। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, कलाई की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कलाई की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 8 होती है। कलाई की अस्थियों की संख्या होती है 8। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाथ के पंजे की अस्थि है उसको क्या कहा जाता है? हाथ के पंजे की अस्थि है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा कर्मा अस्थि कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाथ के पंजे की जो अस्थि है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर है कर्मा अस्थियां कहा जाता है। हाथ के पंजे की अस्थि को क्या कहा जाता है? कर्मा अस्थियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है टखने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 7। आपसे पूछा गया है कि टखना है उसमें जो अस्थियों की संख्या है वो कितनी होती है? तो आंसर है 7 होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है घुटने की जो अस्थि है उनको क्या कहा जाता है? तो आंसर है पटेला। घुटने की जो अस्थि है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर है पटेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंचल संधि किसे कहते हैं? तो खोपड़ी की जो संधि होती है उसको अंचल संधि कहा जाता है। अंचल संधि किसे कहते हैं? तो आंसर है खोपड़ी की संधि को कहा जाता है। कई प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि खोपड़ी की संधि है उसको क्या कहा जाता है? तो अंचल संधि उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। खोपड़ी की जो अस्थि है वो आपस में जुड़ी होती है सीवन के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो आंसर है सीवन के द्वारा। खोपड़ी की अस्थि आपस में जुड़ती है तो आंसर है सीवन के द्वारा जुड़ती है।
रीढ़ की हड्डी में 33 केशुरुकाएं होती हैं, 33 में से गर्दन में कितनी होती है? तो आंसर है 7। यानी जो रीढ़ की हड्डी है साथियों उसमें 33 केशुरुकाएं होती हैं, उसमें से 33 में से गर्दन में कितनी होती है? तो आंसर है 7 होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आंसर है 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में 12 जोड़ी पंसलियां होती है, प्रथम 7 जो जोड़ी पंसलियां कहलाती है? तो आंसर है वास्तविक पंसलियां। मनुष्य में 12 जोड़ी पंसलियां होती हैं, उनमें से प्रथम 7 जोड़ी पंसलियां क्या कहलाती है? तो आंसर है वास्तविक पंसलियां कहलाती है। आगे है, प्रथम केशुरुक को क्या कहा जाता है? तो एटलस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंश मेखला तथा ह्यूमरस श्रेणी मेखला तथा फीमर में कौन सी संधि पाई जाती है? तो आंसर होगा कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। अंश मेखला, ह्यूमरस श्रेणी मेखला में तथा फीमर में कौन सी संधि पाई जाती है? यानी अंश मेखला, ह्यूमरस श्रेणी मेखला तथा फीमर में कौन सी संधि पाई जाती है? तो आंसर होगा कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, व्रण की अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके तो कौन सी अवस्था है? गर्भ अवस्था होती है भ्रूण की, उस अवस्था में सभी शारीरिक अंगों की पहचान है जो हो पाती है। आपसे पूछा है भ्रूण की अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, तो आंसर है गर्भावस्था होती है, उसमें पहचान होती है। आगे है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या है? तो आंसर होगा 1। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 1। यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है, आंसर है मुकुलन के द्वारा। यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है, आंसर है मुकुलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेंढक में कायांतरण द्वारा वयस्क होता है, यह किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अंडाणु की सतह से चिपकने के पश्चात शुक्राणु कौन सा एंजाइम स्रावित करता है जिससे वह आसानी से अंडाणु में प्रवेश कर जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाणु की सतह से चिपकने के पश्चात शुक्राणु कौन सा एंजाइम स्रावित करता है जिससे वह आसानी से अंडाणु में प्रवेश कर जाता है? तो आंसर है हाइल्यूरोनाइड्स जो हार्मोन होता है वह होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि गर्भकाल के अंतिम समय में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने तथा दुग्ध निष्कासन हार्मोन किसे कहते हैं? तो आंसर है प्रेरक पुटिका हार्मोन और ऑक्सीटासिन हार्मोन को कहा जाता है। किसको? प्रेरक पुटिका हार्मोन तथा ऑक्सीटासिन हार्मोन को कहा जाता है। तो साथियों, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल साइंस के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसमें से तैयार किए गए हैं। आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।